चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, यह कविता तो आपने अपने स्कूल के दिनों में अवश्य ही सुनी होगी और बुजुर्गों के द्वारा पढ़ी होगी और आपको स्कूलों में भी यह कहानी पढ़ाई गई थी कि झांसी की रानी कितनी वीरांगना थी। खासकर आपने अपने टीवी सीरियल में और पिक्चरों में भी झांसी की रानी की कहानी देखी ही होगी। अगर नहीं भी देखी होगी तो मैं आपको सुनाती हूँ इस अनसुनी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, जिसको पूरा देश पूजता है। आने वाला है 26 जनवरी, तो इस मौके पर देखिए रानी लक्ष्मीबाई की असली कहानी मेरे साथ और मुझसे जुड़िए मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। महारानी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के एक पुरोहित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बलवंत राव और माता का नाम भागीरथी बाई था। जन्म से ही रानी लक्ष्मीबाई बड़ी ही बुद्धिमान और हर चीज़ की धनी थी। शास्त्रों में उन्हें पूर्णतः ज्ञान था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, जिसे लोग प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। बचपन से ही उनके माँ का साया उनके सर से छीन गया। 1850 में झांसी के राजा बाल गंगाधर नेवलकर से उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद वे बन गई झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। शादी के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन 4 माह में ही उनके बेटे का निधन हो गया। इससे सारा झांसी शोक में डूब गई और इनके कुछ समय के बाद रानी लक्ष्मीबाई की पति की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने दत्तक पुत्र को गोद ले लिया, जिनका नाम रखा दामोदर राव। लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद राजा गंगाधर तो बीमार हो गए थे और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु के बाद पूरे राज्य की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई थी। अंग्रेजों ने झांसी साम्राज्य को हड़पना चाहा, इसलिए राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब झांसी में राजा नहीं है। ऐसे में झांसी को वह अपने ब्रिटिश शासन के तहत लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उसके पुत्र का दर्जा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो महारानी का दत्तक पुत्र था और रानी लक्ष्मीबाई को किला खाली करने के लिए कहा। जैसे ही रानी को यह हुक्म सुनाया गया तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए उनको फरमान भेजा कि मैं झांसी का किला नहीं खाली करूंगी। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ साफ बगावत कर दी। अंग्रेजों ने यह फरमान सुनते ही झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मंसूबों पर रानी ने पानी फेर दिया। झांसी पर हुए आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की छोटी सी सेना थी। सन 1857 तक झांसी दुश्मनों से घुर चुकी थी, लेकिन रानी ने झांसी को बचाने का जिम्मा लिया था। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इनका नाम दिया दुर्गा दल। इस दुर्गा दल का प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया। वो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करती थी। रानी ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई। हालांकि सन 1858 में युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने पूरी झांसी को घेर लिया और पूरे राज्य पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रही और वहां से निकलकर वह तात्या टोपे से मिली, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। एक बार युद्ध करते समय तात्या टोपे को रानी लक्ष्मीबाई के पास आने में देर हो गई, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को तत्काल भागना पड़ा। उनके शरीर पर जख्म के गहरे निशान थे। 18 जून 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई दतिया और ग्वालियर फतह करते करते सिंधिया किले पर मदद के लिए पहुंची और वहां से खाली हाथ लौटने लगी, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और अपनी तलवार से गोरों की गर्दन कलम करते हुए उन्होंने घोड़े को किले से नीचे उतार दिया। उसी समय एक अंग्रेज ने उन पर भाले से हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। उनका घोड़ा भी घायल हो चुका।
उस वक्त जब गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं को पता चला कि रानी बुरी तरीके से घायल हो चुकी है तो वे तुरंत रानी को अपनी कुटिया में ले आए और उसी कुटिया में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना प्राण त्यागा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जीवन के आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ी और ये तस्वीर तो आपने देखी होगी कि घोड़े में रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए अपने 5 साल के बेटे को पीठ पर लादी हुई थी।